तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में एज के क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, कल तक हम लोगों ने जो है 17 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया था। लगभग एज के 2 टाइप को कंप्लीट किया था और आज के वीडियो में जो है उसी को आगे बढ़ाएंगे। आज के वीडियो में दोस्तों क्वेश्चन का थोड़ा सा जो लेवल है थोड़ा सा अप रखा गया है ताकि आप सभी प्रकार के क्वेश्चन को कर पाएँ। एज में किसी भी प्रकार का क्वेश्चन पूछे आपसे तो आप उसको सॉल्व कर पाएँ। बनाने का जो प्रोसेस है वही रहेगा, लेकिन थोड़ा इसको स्टैंडर्ड किया गया है। अगर आप इस वीडियो में नए हैं तो इससे पहले भी मैं जो है मैंने 3 वीडियो आयु का जो है करा दिया है, उसको जा कर के आप जो है प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं और वहाँ से पहले आप तीनों वीडियो को देख लीजिए, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। और अगर आप बिगनर्स हैं, अगर आप शुरुआत करना चाह रहे हैं कंपटीशन का, तो ये चैनल आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, और आप शुरू से देखिए, तब जा कर के आपको पूरा क्लियर समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम लोग इसको कंटिन्यू करते हैं और क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है कि 16 वर्ष पूर्व मेरे दादा की आयु उस समय की मेरी आयु का 8 गुना थी। ठीक है, तो हम लोग जैसे क्वेश्चन को लिखने सीखें वैसे हम लोग लिख लेंगे। ठीक है, 16 वर्ष पूर्व। ठीक है, क्या बात किया गया है? दादा। तो दादा को हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रैंड फादर। ठीक है, GF मतलब गर्लफ्रेंड नहीं, गलतफहमी नहीं, ग्रैंड फादर। ठीक है ना। और उसके बाद क्या बात किया गया है? मेरी। तो मेरी को आप माइन ले लीजिए, है ना। मेरी को माइन बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में। ठीक है, बोला क्या गया है कि मेरे दादाजी की आयु उस समय की मेरी आयु का 8 गुना थी। ठीक है, उस समय की मेरी आयु का 8 गुना थी, यानी कि दादाजी का उम्र जो है मेरी उम्र का 8 गुना थी। तो अगर मेरा उम्र 1 वर्ष था तो दादाजी का उम्र 8 वर्ष था। ऐसे हम लोग अनुपात निकालने सीखे हैं। हाँ, फिर नेक्स्ट क्या है? आज से 4 वर्ष बाद मेरे दादाजी की आयु मेरी उस समय की आयु का 3 गुना होगी, है ना। फिर बोला जा रहा है कि 4 वर्ष बाद, ठीक है, मेरे दादाजी की जो आयु होगी वो मेरे आयु की 4 गुनी होगी। अगर मेरी आयु 1 है तो दादाजी की आयु 4 होगी। ठीक है ना। तो हम लोगों ने कैसे इसको निकालने सीखा है? इन दोनों का क्या करना है? पहले अंतर ले लेना है। अंतर लेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 3 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है? इन दोनों को जोड़ना है। जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा और ये यहाँ मल्टीप्लाई हो जाता है। फिर क्या करते हैं हम लोग? इसको क्रॉस कर लेते हैं। ऐसे जब क्रॉस करते हैं तो क्रॉस करके गुना कर लेते हैं, गुना करके अंतर लेते हैं उसका, है ना। तो 8 से गुना करेंगे तो 8 एकम 8 और 4 एकम 4, तो 8 - 4 यहाँ कितना हो जाएगा? ये 4 आएगा। इस 4 से क्या करते हैं हम लोग? इसको डिवाइड कर लेते हैं, है ना। तो 4 से जब डिवाइड करिएगा तो ये 5 हो जाएगा और ये 5 तिया 15 इस प्रकार यहाँ से निकल के आएगा। ठीक है, तो ये जो आता है उससे हम लोग क्या करते थे कि जिसका आयु पूछा गया है, किसका पूछा गया है, उससे गुना करते हैं, है ना। तो पूछा किसका गया? तो आज से 8 वर्ष पहले मेरी तथा दादा की आयु का अनुपात पूछा गया। तो इसमें क्या किया गया है दोस्तों? इसमें दोनों का पूछा गया है। ठीक है ना। तो दोनों का पूछा गया तो कैसे दोनों का निकाल लेते? पहले जब इस 15 से आप गुना करिएगा इसको तो कितना हो जाएगा? 15 × 8 = 120 होता है ना। और इसको भी जब गुना करिएगा तो ये कितना हो जाएगा? 15 एकम 15 हो जाएगा। ठीक है ना। तो देखिए फिर आगे कंटिन्यू करते हैं इसको। तो ये आपका जो निकल करके आया है वो कब का आया है? एज 16 वर्ष पूर्व, है ना। 16 वर्ष पूर्व का अनुपात है। 16 वर्ष पूर्व हम लोग का आया है 120 वर्ष और 15 वर्ष, है ना। और हमको निकालना कब का है? तो 8 वर्ष पहले। तो ठीक है दोस्तों, मैं आप लोगों को बताया हूँ पहले भी कि पूर्व से जब उसके बाद आएंगे तो क्या करते हैं? जोड़ते हैं, और जब बाद वाला अनुपात से पूर्व में जाते हैं तो घटाते हैं, बताए थे। अब क्या ये 16 वर्ष पहले है, अब इससे, है ना, इससे 8 वर्ष पहले पूछा है। ये 16 वर्ष पहले बहुत पीछे हो जाएगा, तो 8 वर्ष, ये 16 वर्ष है और ये 8 वर्ष है, तो इसमें 8 वर्ष और हमको आना पड़ेगा इधर, है ना, उसका पूछा गया है।
ठीक है। तो क्या होगा, ये 8 वर्ष इसमें जुट जाएगा दोनों में। तो जब देखेंगे तो ये जो हम बोले थे कि ग्रैंडफादर, ठीक है, और ये माइन, इन दोनों का अनुपात पूछा गया है। कैसे पूछा उस चीज़ को भी ध्यान देना, मेरी तथा दादाजी की, ठीक है। तो यहाँ सॉरी, ये मेरा अनुपात पहले होगा और ग्रैंडफादर का बाद में होगा, और इन दोनों को लिख लेना है। तो मेरा कितना है, 15 है अनुपात 120 है, ठीक है। अभी क्या बोला कि इसमें जुटेगा, क्या जुटेगा, ये 8 जुटेगा, इसमें भी 8 जुटेगा, और इस प्रकार यहाँ जो है आप लोगों का वो हो जाएगा 8 5 13 23 ये हो जाएगा, और ये 128 हो जाएगा, है ना। तो इस प्रकार दोस्तों ये मेरी और दादाजी की आयु का अनुपात जो है 23:128 आ गया, ये अनुपात हो। और कौन सा ऑप्शन में हम लोगों को दोस्तों ये दिख रहा है, तो ये सी नंबर ऑप्शन में है, तो इसको हम लोग सही कर लेंगे, ठीक है, सी नंबर सही हो जाएगा। इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन को स्टैंडर्ड किया गया है दोस्तों, ठीक है। अगर आप मेरे पहले के 3 वीडियो को देख लिए हैं आयु का, तो इसको भी आप आसानी से कर पाइएगा, ये हमको पता है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, क्योंकि आपको क्वेश्चन जरूरी नहीं कि इजी ही पूछा जाएगा एग्जाम में, आपसे थोड़ा सा स्टैंडर्ड क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो हमको हर एक प्रकार के क्वेश्चन के लिए रेडी रहना है। यहाँ पे भी आपको बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना है, मैंने जैसे पिछले वीडियो में बताया था वहीं तक प्रोसेस था। लेकिन वहाँ क्या करता था कि आपको एक किसी का आयु पूछ लेता था, लेकिन यहाँ क्या किया है, यहाँ आपसे दोनों का अनुपात पूछा है, वो भी 8 वर्ष पहले। तो 16 वर्ष पहले ये मेरा एज निकला था, तो 8 वर्ष पहले अगर करेंगे तो क्या है कि 16 वर्ष के बाद 8 वर्ष होता है, 8 वर्ष इसमें जुट जाएगा, और ये मेरा इस प्रकार अनुपात आ गया, है ना। तो और क्वेश्चन को देखते हैं, वीडियो में बने रहिए। चलिए एक और क्वेश्चन को देखते हैं, जो कि देखने में आपको 18 नंबर क्वेश्चन के जैसा ही दिखेगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा अंतर होगा, ठीक है। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ पे अंतर है, ठीक है। लगभग डिजिट आपको सब सेम मिलेंगे, लेकिन क्वेश्चन में थोड़ा सा अंतर है, क्योंकि मैंने बताया कि आपको सभी क्वेश्चन को करना है ताकि आपको एग्जाम में किसी भी प्रकार का क्वेश्चन पूछे तो आप उसको कर पाएँ, ठीक है। चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि 16 वर्ष पूर्व मेरे दादाजी की आयु मेरी उस समय की आयु का 8 गुना हो अधिक थी। देखिए यहाँ पे चेंज थोड़ा सा ये हुआ कि 8 गुना अधिक थी, ठीक है। तो चलिए लिखते हैं, कैसे इसको लिखेंगे कि 16 वर्ष पूर्व, है ना, ये ग्रैंडफादर, है ना, ये माइन, है ना। पहले कौन आया, मेरे दादाजी की आयु, तो ग्रैंडफादर पहले होगा, ठीक है। अब क्या बोला गया है कि मेरी आयु का 8 गुना अधिक थी, यानी कि मेरा उम्र 1 है, ठीक है। तो मेरे उम्र का 8 गुना अधिक है, सिर्फ 8 गुना नहीं है, 8 गुना अधिक है, यानी कि मेरा 1 है तो वो 8 गुना अधिक है, 1 है वो भी प्लस 8 अधिक है, मेरे 8 गुना अधिक है। अभी समझ में आ रहा है ना। तो इसका मतलब ये अनुपात क्या हो जाएगा, 9:1 होगा, ठीक है। जब आपको अधिक मेंशन कर दिया जाए, ठीक है, ये आपको दिखे कि गुना अधिक, ठीक है, गुना में आपको अधिक दिखे तो क्या करिए, हमेशा उसमें 1 जोड़ लीजिए। जैसे नॉर्मली क्या रहता है कि 8 गुना है, तो 8 गुना में क्या करते थे, 1 का 8 गुना, लेकिन 8 गुना अधिक बोला है तो इसका मतलब क्या है कि 1 उसमें जोड़ लेंगे और वही अनुपात होगा, ठीक है। अगर आप लोग नहीं सोच पा रहे हैं तो आप क्या करिए, सिंपली जितना गुना बोला गया है उसमें 1 जोड़ लीजिए, वही अधिक के लिए होता है, ठीक है। तो यही आपका 18 नंबर क्वेश्चन और 19 नंबर क्वेश्चन में अंतर है, ठीक है, बाकी सेम है। चलिए तो और बाकी देखते हैं क्या है। तो 8 वर्ष बाद, ठीक है, 8 वर्ष बाद मेरे दादाजी की आयु मेरी उस समय की आयु का 3 गुना होगा, है ना, 3 गुना होगा, मेरे उस समय की आयु का 3 गुना होगा, तो 3 गुना ये हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करना था कि इन दोनों का अंतर लेना था, अंतर लेंगे कितना होगा, 2 होगा, है ना। यहाँ इसको जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। ये 24 से क्या होगा, ये गुना हो जाएगा। अब क्या है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 माइनस 3, गुना कर लीजिएगा क्रॉस में, फिर ये कितना निकल के आएगा, घटाएंगे तो 6 से इसको क्या करना होता है, भाग करना होता है। तो यहाँ मेरा 6 से कटाएंगे तो 4 होगा, और ये 4 से जब गुना करेंगे 2 को तो कितना हो जाएगा, ये 4 दूना 8 हो जाएगा, ठीक है।
तो इस प्रकार मेरा यहाँ 8 निकल करके आ गया। अब हम लोगों को क्या करना होता है कि रेशियो जिसका पूछा जाता है उससे गुना कर लेते हैं। तो पूछा किसका गया, देखिए पूछा गया कि दादाजी की आयु का अनुपात, ठीक है, दादाजी की, मेरे तथा दादाजी की आयु का अनुपात 8 वर्ष पहले क्या थी। तो दोनों का पूछा गया, ठीक है, तो दोनों का निकाल लेते हैं कि 8 वर्ष पहले लेकिन पूछा गया है और ये कितना 16 वर्ष पहले का है, ठीक है। तो इससे पहले ऊपर वाला क्वेश्चन में मैं बताया हूँ कि कैसे 8 वर्ष पहले का निकालेंगे। तो ये 8 9 कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। दादाजी को पीछे रखना है ना, दादाजी को पीछे रखना है और खुद को आगे रखना है, क्योंकि मेरे को पहले बोला है। तो 72 प्लस ये 16 वर्ष पहले का है और 8 वर्ष पहले का पूछ रहा है, तो ये 8 इसमें जुट जाएगा। इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इससे पहले क्वेश्चन में जो एक्सप्लेनेशन बताया हूँ उसमें आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। फिर ये 8 से गुना करेंगे, इसको कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, प्लस इसमें 8 जोड़ देंगे, है ना। तो ये 16 और ये 80, इस प्रकार दोनों का अनुपात जो हो जाएगा 1:5 हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे जो 16 वर्ष पहले का बात कर रहा हूँ उस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये 16 वर्ष पहले का, अगर मान लीजिए इसी एज को आप जो है इसको लेकर के जाइएगा 72 को, ठीक है, तो 72 का 16 वर्ष पहले कितना उम्र हो जाएगा, अगर पूरा 16 घटाइएगा तो कितना घट करके हो जाएगा, यहाँ सॉरी ये 72 वर्ष, ये आपका 16 वर्ष पहले का है। अगर प्रेजेंट में इसको लेकर के आते हैं 72 में, तो 72 में 16 जोड़ेंगे, तो 16 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 88 हो जाएगा। अब क्या करना है, 8 वर्ष पीछे चला जाइए। तो 8 वर्ष जब पीछे जाइएगा तो क्या करना पड़ेगा, 8 घटाना पड़ेगा। तो उस तरह से आप देखिएगा कि वो 80 होगा, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको बताया कि एक बार में ही आप क्या करिए, इसमें 8 जोड़ लीजिए तो आपका 80 आ जाएगा, ठीक है। इसको समझने का कोशिश करिएगा, ये समझ में आपको आ जाएगा, बहुत ज़्यादा कुछ इसमें नहीं है, ठीक है ना। चलिए और क्वेश्चन को देखिए, इस प्रकार का भी क्वेश्चन पूछा जाता है जो कि सॉल्व करने में आप तुरंत सॉल्व कर पाइएगा। चलिए पढ़ते क्वेश्चन क्या है कि हर्षा की और रीता की उम्र क्रमशः 40 और 60 वर्ष है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, पहले आप लोगों को अनुपात दिया जाता था, अभी क्या किया है कि आपको ये जो दिया गया है ना, ये एग्जैक्ट एज है ना, 40 वर्ष और 60 वर्ष। और ये क्रमशः का मतलब क्या होता है, तो क्रमशः का मतलब होता है कि जो दो नाम आया है ना, हर्षा और रीता, उन दोनों के एज को एक एक करके बता रहा है। यानी कि हर्षा पहले आया है तो हर्षा की उम्र 40 और रीता का उम्र 60 वर्ष, ठीक है। तो कितने वर्ष पहले इन दोनों की आयु का अनुपात 3:5 थी। इसमें क्या किया है कि आपको एग्जैक्ट एज दे दिया है, अब पूछ रहा है कि कितने वर्ष पहले इन दोनों की आयु जो है 3:5 थी, ठीक है। तो इसको आप बाय ऑप्शन जो है करिएगा तो तुरंत होगा। क्यों, क्योंकि जब आप कंप्यूटर में बैठिएगा या फिर कोई एग्जाम में बैठिएगा तो उसमें क्या रहेगा कि ऑप्शन आपको दिया हुआ रहेगा, तो आप कोशिश करिए इसको बाय ऑप्शन करने का। तो आप ऐसे लिख लीजिए, यहाँ पे जैसे हम लोग लिखते हैं हमेशा की तरह, हर्षा लिख लीजिए और ये रीता लिख लीजिए, ठीक है ना। अब इन दोनों का आयु का अनुपात क्या है, तो अनुपात है आपका यहाँ पे 40 है, ये सॉरी एज क्या है 40 और 60 है। अब आपको क्या करना है कि आपको बोल दिया गया कि अनुपात 3:5 है ना। तो इसमें बोला कितने वर्ष पहले जब पूछा जा रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो एज है इससे घटेगा, है ना कुछ घटा हुआ होगा, ठीक है। तो ये दिया गया है, तो हम लोग अनुपात कैसे लिखते हैं, अनुपात को बटा में भी लिख सकते हैं, है ना। तो बटा में कैसे लिखते हैं, ये 40/60 ऐसे लिखते हैं। अब क्या करना है, इसमें से आप यहाँ इसको भी लिख लीजिए 3/5, ठीक है। आने की इसमें से जो भी घटाएंगे दोनों में से घटाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि जितना वर्ष पहले बोलेगा तो वो दोनों में से घटेगा, दोनों का एज उस टाइम में कम होगा। तो पहले हम लोग ए नंबर ऑप्शन से ट्राई करते हैं। ए नंबर जब ऑप्शन ट्राई करिएगा तो देखिए यहाँ से अगर आप 10 घटाइएगा तो ये कितना हो जाएगा, 30 होगा, ठीक है। और ये कितना होगा, 50 होगा। और जब इसको कटाइएगा, अनुपात मतलब क्या होता है, अनुपात का मतलब होता है छोटा कर लेना। जब आप 30/50 को कटाइएगा, यहाँ पे 30/50 लिख लेते कर लेते, ठीक है, बराबर 30/50। तो 30/50 को कटाइएगा तो ये देखिए 0 0 कट जाएगा, यानी कि 3:5 आ गया। तो ये 3:5 आ रहा है, मेरा मिल जा रहा है। तो इस प्रकार क्या हो जाएगा, मेरा ए नंबर ऑप्शन ही सही हो जाएगा, ठीक है। तो इसको कोशिश करिए ऑप्शन सही करने का, क्योंकि ऑप्शन से आप लोग आसानी से कर पाइएगा, क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ बोला नहीं है।
आपको ऑप्शन जब दे करके ही रखा कि कितना वर्ष पहले जो है इतना होगा, तो आप हमेशा ऐसे लिख लीजिए और उसमें से दोनों में से घटाना है। अगर 5 मान लीजिए घटाते तो ये कितना होता है 35 होता है, इसको घटाते तो कितना होता है 55 होता है, जब घटाते 7 बटा कितना होता है 11 होता है। 7 बटा 11 तो आपको नहीं दिया हुआ है। फिर 8 वाला अगर भी होता है तो 8 वाला भी उसी तरह से आपका हो जाता है, यहाँ पे 32 होता है और यहाँ पे 52 होता है। जब कटाते तो ये 16 बटा ये कितना हो जाता है 26, फिर कटाते तो ये 8 बटा 13 होता है, तो ये भी नहीं होता क्योंकि हमको 3 बटा 5 होना चाहिए। फिर 4 अगर घटाते 36 होता है और ये कितना होता है 56 होता है। जब कटा लेते हैं तो क्या हो जाता है, ये आपका हो जाता है 18 बटा ये हो जाता है आपका 56 का आपका आधा कितना हो जाएगा 28, है ना। तो 18 बटा 28 उसको और कटाते तो 9 बटा आपका 9 बटा 14 होता है, ठीक ना। तो ये भी नहीं मिलता। तो इस प्रकार आप ऑप्शन को ट्राई कर लीजिएगा तो हो जाएगा, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चन में आप ऑप्शन से ही करने का कोशिश करिए। तो दोस्तों इसमें ध्यान क्या रखना है, ये ध्यान रखना है कि इसमें देखिए कि प्रेजेंट एज दिया हुआ है ना, प्रेजेंट एज दिया हुआ है। आपसे पूछा कि कितने वर्ष पहले, ठीक है, कितने वर्ष पहले इन दोनों का आयु जो है 3:5 हो जाएगा। तो कितने वर्ष पहले, तो हम पहले भी बोल रहे थे कि प्रेजेंट में जब पहले जाना होता है तो घटाना पड़ता है, इसलिए हम यहाँ पे जो है एज को घटा करके देख रहे हैं, ठीक है। 40 में से 10 वर्ष पहले, ठीक है, हर्षा की आयु कितनी होगी 30 होगी। इसी प्रकार रीता की आयु कितनी होगी, तो 10 वर्ष पहले 60 वर्ष अभी है तो 10 वर्ष पहले 50 होगी, है ना। और उस समय जो है इन दोनों का अनुपात क्या होगा, वो 3:5 होना चाहिए। और जिस ऑप्शन से मेरा 3:5 मिलेगा वही ऑप्शन मेरा सही होगा, ठीक है ना। और ए नंबर ऑप्शन से मेरा मिल रहा है, क्यों, क्योंकि जब 40 में से 10 घटाइएगा तो ये 30 होगा, और 60 में से 10 घटाइएगा तो ये 50 होगा, और 30 बटा 50 को जब घटाइएगा तो 3:5 हो जाएगा, जो कि यहाँ पे मेरा मिल जा रहा है। इसलिए मेरा ऑप्शन ए नंबर सही होगा। इसका एक और क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि नम्रता के पिता की आयु नम्रता की 4 गुनी है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, ये प्रेजेंट का ये दे रखा है ना, प्रेजेंट नम्रता की पिता, नम्रता फादर लिख लीजिए और ये नम्रता, है ना। नम्रता की आयु का 4 गुनी है, ठीक है ना। और क्या है कि 5 वर्ष बाद पिता की आयु 3 गुनी होगी, है ना। तो 5 वर्ष बाद बोला गया, 5 वर्ष बाद, ठीक है। नम्रता के पिता की आयु नम्रता की 3 गुनी होगी। तो ये इस चीज़ को हम लोग सॉल्व करने सीखे हैं। तो इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, इससे हम लोग नम्रता के पिता और नम्रता की आयु को फटाक से हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे, तो इन दोनों का अंतर लेना है, अंतर लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ जो रहता है उसको जोड़ करके लेते हैं, तो सिर्फ एक ईयर है, एक ठो ईयर दिया गया है तो 5 से गुना हो जाएगा, ठीक है ना। अब क्या करना है, इन दोनों को क्रॉस करना है, क्रॉस करिएगा तो 4 होगा 1 और 1 होगा 3, दोनों को घटाइएगा तो 1 होगा, 1 से जब कटाइएगा इसको भाग दीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब क्या है कि यहाँ पे हम लोग जो है इसको सॉल्व करके 10 निकाल लिए। अब क्या करना है, आगे क्वेश्चन को पढ़ना है। और ये क्या बोल रहा है कि तो, ठीक है, क्वेश्चन मेन क्वेश्चन मेरा यहाँ पे पूछा जाता है, तो कितने वर्ष बाद 2 गुनी होगी उन दोनों, ये जो पिता की उसकी आयु जो है 2 गुनी होगी। बोल रहे कि 5 वर्ष बाद पिता की आयु 3 गुनी होगी, तो कितने वर्ष बाद 2 गुनी होगी, ठीक है। तो इस प्रकार हम लोग यहाँ से पहले एज निकाल लेते हैं। जैसे कि ऊपर का क्वेश्चन में आप लोग देखे थे कि डायरेक्ट एज हम लोग को दे करके रखा था, ठीक है ना, डायरेक्ट एज दे करके रखा था। तो उसमें से हम लोग क्या करते हैं, एज को जो है निकाल लेते हैं। तो नम्रता का फादर, ठीक है, ये नम्रता का फादर कितना हो जाएगा 40, क्योंकि 10 गुना 4 40 और 10 गुना 1 10, ये इन दोनों का एज निकाल करके आया। अब यहाँ से हम लोग का आगे क्वेश्चन स्टार्ट होता है, ठीक ना। जैसे बोला था मैंने कि इन दोनों को पहले जो है क्या करिए, रेशियो में, जैसे अनुपात में लिखा जाता है, अनुपात में मतलब क्या होता है बट्टा, तो बट्टा में लिख लीजिए। और यही जो बट्टा है वो बराबर होगा किसके, तो 2 गुना के बराबर बोला, यानी कि नम्रता का पिता जो है ये 2 गुना होगा और नम्रता जो होगी एक होगी, ठीक है। तो इसमें से कितना घटेगा और इसमें से कितने वर्ष बाद बोला है ना, तो बाद इसमें जुटेगा। तो कितने वर्ष बाद जो इन दोनों का रेशियो जो है 2:1 हो जाएगा। तो इसको बाय ऑप्शन करने का कोशिश करिएगा। तो यहाँ ऑप्शन नहीं है, चलिए ऑप्शन ले लेते हैं पहले, ताकि आप लोगों को जो है करने में आसानी हो। चलिए ऑप्शन ले लिया है मैंने। अब क्या करना है कि ऑप्शन को बैठा के देखना है। देखिए 40 प्लस कितने वर्ष बाद बोला था, इसलिए प्लस होगा। तो 40 प्लस 10 अगर करेंगे तो ये 50 होगा, और इसको करेंगे तो कितना होगा 10 प्लस 10 20 होगा, यानी कि 50 बटा 20 कटाएंगे तो क्या कटेगा, 50 बटा 20 को अगर कटाइएगा तो 0 0 कटेगा 5 बटा 2,
तो यहाँ मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा, यानी कि ए नंबर ऑप्शन नहीं हो सकता है। 2 नंबर ऑप्शन देखते हैं, तो 2 नंबर ऑप्शन में यहाँ पे क्या होगा, तो ये 20 जुटेगा और यहाँ पे भी 20 जुटेगा, है ना। तो 20 इसमें जुड़िएगा कितना हो जाएगा? 60 होगा, 60 होगा ना, और इसमें 20 जुड़िएगा तो कितना होगा? 30 होगा। तो ये कितना हो जाएगा? 60/30। ये देखिए क्या ऑप्शन वाला ये मिल रहा है क्या? देखिए मिल रहा है। 30 से कटाइएगा 2 बार में, 30 से कटाइएगा 1 बार में, तो 2:1 आ रहा है, यानी कि बी नंबर ऑप्शन मेरा इस कंडीशन में सही हो जाएगा। ठीक है ना। तो इस प्रकार ही बनाएंगे इस टाइप के क्वेश्चन को। ठीक है, थोड़ा समझने का कोशिश करिए, कुछ नहीं। इससे पहले मैं आप लोगों को बताया कि डायरेक्ट अगर एज दे दिया हो और पूछिए कितना वर्ष के बाद अनुपात इतना हो जाएगा या फिर कितना वर्ष पहले अनुपात इतना हो जाएगा, तब आप ऐसे ऑप्शन से करिएगा। और यहाँ क्या किया, यहाँ पे आपको डायरेक्ट एज नहीं दे करके एज भी निकालना पड़ा। एज पहले आप लोग कैलकुलेट किए, फिर उसके बाद बोला कि कितने वर्ष बाद जो है अनुपात उन लोगों का 2:1 हो जाएगा, यानी 2 गुना हो जाएगा। इसका मतलब 2 गुना मतलब क्या, 1 अगर नम्रता है तो ये 2 होगा, तो वही आपको पूछा गया है ना। तो इस प्रकार दोस्तों हम लोगों ने जो है एज का लगभग 21 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है, और ये एज का चौथा वीडियो था। ठीक है, एक और वीडियो में एज खत्म हो जाएगा। ठीक है ना दोस्तों, जिसमें आप लोग का एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। आप लोग प्रैक्टिस करिएगा, एज में आपको फुल कॉन्फिडेंट मिलेगा, आप कोई भी क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाइएगा, है ना। तो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, और ठीक है अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर लीजिए, ताकि हमको मोटिवेशन मिले और मैं इस तरह की वीडियो जो बना रहा हूँ, मैथ और रीजनिंग का जो मैंने बेड़ा लिया है पूरा करवाने का, उसको कंटिन्यू कर सकूँ, और आप लोगों का जो है इससे कोई भी एग्ज़ाम का तैयारी करते हैं तो आप लोग का भी तैयारी हो सके। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।